प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में लोग एक शहर से दूसरे शहर में अपने कारोबार करने के लिए जाया करते थे। कहते हैं कि ऐसे ही दो शख्स अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए और वहां जाकर गोश्त फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों दोस्त कुछ मुद्दत के लिए उस मुल्क में रहे और जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उन्होंने अपने वतन वापस जाने का इरादा कर लिया। उन्होंने उस दूसरे मुल्क में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली के अंदर डाला और अपने वतन वापस चल दिए। रास्ते में चलते चलते एक जगह उन्होंने एक अंधे फकीर को देखा। वो फकीर बहुत दर्द भरी आवाज के साथ कह रहा था कि अफसोस, किस्मत ने मुझसे दौलत भी छीन ली और आंखों की रोशनी भी छीन ली। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर इतना सारी दौलत रखने का मौका मिल जाए। अंधा फकीर बार बार यही अल्फाज कह रहा था कि काश दोबारा मुझे अपने हाथ पर इतनी दौलत रखने का मौका मिल जाए। तो जब वो दोनों शख्स उस फकीर के करीब आए तो उसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस फकीर से पूछा, भाई तुम किस्मत से शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फकीर ने बढ़कर कहा, भाई क्या पूछते हो, एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सुखी था। मेरी बहुत ज्यादा जायदाद थी, हजारों लाखों में खेलता होता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फकीर हो गया। उसके ऊपर किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे छीन ली। अब किस्मत से शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? दोनों दोस्तों ने कहा, अगर तुम ये क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर मुझे अपने हाथ पर इतनी ही दौलत रखने का मौका मिल जाए? ये फकीर ने ही बढ़कर कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथ में हजारों रुपए होते थे और अब जी चाहता है कि अपना ना सही दूसरों का ही पैसा हो और उसे अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश कर लूं। दोस्तों, वो दोनों शख्स बहुत रहम दिल थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि हम अपने रुपयों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फकीर के हाथ पर रख देते हैं। ये फकीर अंधा है, थैली लेकर कहाँ जाएगा? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें सवाब भी मिल जाएगा। ये सलाह करके उन्होंने रुपयों की थैली फकीर के हाथ पर रख दी और कहा कि लो भाई, तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फकीर ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और थैली ले ली और उसके अंदर पड़े हुए रुपयों को हाथ से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए उसके चेहरे से बहुत ज्यादा खुशी जाहिर हो रही थी। थोड़ी देर के बाद उन दोनों ने कहा, चलो भाई लाओ अब हमारी थैली वापस कर दो। अंधे फकीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? शख्स कहने लगा, भाई मजाक बहुत हो चुका, थैली जल्दी हमें दो, हमें अपने मुल्क वापस ही पहुंचना है। फकीर ने थैली को मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे पीछे डाल दिया और कहने लगा, क्या जमाना आ गया है, मैंने सारी उम्र भीख मांग मांग कर पैसा जमा किया है और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो? ये कहकर फकीर जाने लगा तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी थैली लेने की कोशिश की, मगर फकीर ने शोर मचा दिया, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने उन दोनों शख्सों को डाकू समझकर पकड़ लिया। उन्होंने लोगों को सारा माजरा बताया, किसी ने भी उनकी बात का एतबार ना किया और फकीर को ही सच्चा समझते रहे और इन्हें डाकू समझता रहे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। बस उन्होंने उन दोनों लोगों को और अंधे फकीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। उस वक्त का बादशाह बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने पहले अंधे फकीर का बयान सुना, ये दोनों दोस्तों ने अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने कुछ सोच समझकर एक बहुत बड़ी कढ़ाई मंगाई, हुक्म दिया कि इस देग के अंदर पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। अब दोनों दोस्त डर के मारे कांप गए। वो अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह उसको खोलते हुए पानी में डलवा कर बाहर डालेगा। अब मौत का ख्याल आते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कढ़ाई का पानी गर्म होकर खूब खोलने लगा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि थैली खोलकर सारे रुपए इस पानी के अंदर डाल दिया जाए।
एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने थैली का मुंह खोलकर सारा पैसा उस पानी के अंदर डाल दिया। ये बादशाह ने हुक्म दिया, अब तमाम लोग इस देग से दूर हट जाएं। लोग देग से दूर हट गए। बादशाह अपनी जगह से उठकर उस देग के पास आ गया। उसने पानी की सतह को गौर से देखा और फिर वापस अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि देग का पानी गिराकर रुपयों को सुखा लिया जाए और इन दोनों दोस्तों के हवाले कर दिया जाए। फकीर झूठा है और उसे कैद कर दिया जाए। बादशाह का यह फैसला सुनकर वो दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हुए और उनके चेहरों पर खुशियों की लहर दौड़ने लग गई और यूं महसूस हुआ जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। लेकिन दरबार में जो लोग मौजूद थे वो बड़े हैरान हो गए। ये बादशाह ने ये किस तरह समझ लिया कि ये सारा पैसा फकीर का नहीं उन दोनों दोस्तों का है। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने जवाब दिया, देखो, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखी तो हमें मालूम हो गया कि ये सारा पैसा इन दोनों लोगों का है जो गोश्त का कारोबार करते थे। इसीलिए उनके हाथ में जब भी ये नोट आते थे उसके ऊपर गोश्त की चिकनाई लग जाया करती थी। इस तरह हर नोट के ऊपर थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगी हुई थी और जब गर्म पानी के अंदर वो नोट डाले गए तो वो चिकनाई गर्म पानी की सतह के ऊपर आ गई। अगर ये पैसा फकीर का होता तो फकीर के नोटों पर गोश्त की चिकनाई ना लगी होती। लिहाजा ये आसान तरकीब हमें फैसला करने में बड़ी करामत साबित हुई। तमाम लोग बादशाह की जहानत से बड़े मुतासिर हुए और इस तरह एक अक्लमंद बादशाह ने अपनी जहानत और फिरासत से एक बहुत बड़े मसले को चंद लम्हों में हल कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।